हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और आज हमारा डे है 41 टेंथ की मैथ की एनसीईआरटी का। हम एक्सरसाइज 6.3 पर आ गए हैं और इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम लगेगी जिसे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कहते हैं हम। मतलब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही इसके बारे में बताऊंगी कि ये होती क्या है। ठीक है, सो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन। देखो मैं सिंपली बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फिगर्स दिए हुए हैं पार्ट्स वाइज, जो मतलब ट्रायंगल्स दी हुई हैं और हमें उनको बताना है कि वो सिमिलर हैं कि नहीं। ट्रायंगल्स दो ट्रायंगल दी हुई हैं हर एक पार्ट की, और हमें बताना है कि वो सिमिलर है कि नहीं। और उसमें सिमिलैरिटी क्राइटेरियन जो है ये वाली थ्योरम लगानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे लगेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर हमारे पास कुछ इस तरह दिए हुए हैं। देखो A60 P60 दिए हुए हैं। ठीक है, सो ABC ये PQR ये दोनों दिए हुए हैं। तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सिमिलर है कि नहीं। सो इसमें हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल्स के हिसाब से हम पता लगाते हैं। सो देखो एंगल A और एंगल P60 सेम है, एंगल B और एंगल Q 80 सेम है, एंगल C और एंगल R ये सेम है। तो एंगल सेम है मतलब हम करेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी को क्राइटेरियन। तो इसमें हमारे पास एंगल का क्राइटेरिया है कि एंगल सेम है, इसलिए ये सिमिलर हो जाएंगे। मतलब ABC सिमिलर, ये सिमिलर का साइन होगा, PQR के सिमिलर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट दिया हुआ है इन्होंने। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें साइड्स दिए हुए हैं, एंगल्स नहीं दिए हुए, तो इसमें साइड के हिसाब से लगेगा। तो साइड के हिसाब से कैसे लगेगा कि AB डिवाइड करेंगे हम QR के, है ना, BC डिवाइड करेंगे PR के, और AC डिवाइड करेंगे इसके। तो देखते हैं कि ये सिमिलर आ रही हैं इनका आंसर का नहीं। तो सिमिलर आ रहा है इनका डिवाइड करके, तो ये SSS मतलब साइड सिमिलैरिटी जो है उस हिसाब से ये सेम माने जाएंगे। ठीक है, सो इसमें हम साइड के हिसाब से। अभी नेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट में भी देखो साइड दिया है, जो फिगर्स दिए हुए हैं थर्ड पार्ट में इसके फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें भी साइड पता करिए। तो साइड कैसे करेंगे हम, LM डिवाइड DE, MP डिवाइड EF और ये डिवाइड ये हमारे पास सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं है। ठीक है, अभी हमारा आ गए हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे देखो दो तो हमारे पास साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल देखो MQ के इक्वल है, तो मतलब एंगल वाला क्राइटेरिया तो इनका ठीक है। अब हम साइड वाला करेंगे, कंपेयर करेंगे साइड्स को। तो MN कंपेयर कर रहे हैं QP से, मतलब QP के डिवाइड, तो 1/2 आ रहा है, और ML डिवाइड कर रहे हैं QR से, तो भी तो सिमिलर आ रहा है। तो सिमिलैरिटी सिंड्रोम इनका हमारे पास आ रहा है, मतलब SAS मतलब साइड एंगल और साइड सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये इक्वल मानी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ही फिफ्थ में हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, दो साइड्स दी हुई हैं, ऐसे ही हमने कर लेना है। देखो एंगल सेम है, 80 डिग्री सेम दिया हुआ है, और साइड्स को हम डिवाइड करके देखते हैं। AB डिवाइड EF, ये साइड्स हमने डिवाइड करके देखी, ये भी सेम आ रहे हैं। तो SAS मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी इनमें आ रही है, तो ये सेम माना जाएगा। अब हमें सेकंड में हमें ये फिगर दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि ODC जो है, देखो ODC ये वाला ट्रायंगल जो है ये ABC के OAB के इक्वल है, और इन्होंने कहा है कि BOC एंगल 125 है और CDO ये 70। ठीक है, तो हमें एंगल करने हैं DOC फाइंड करना है, DOC ये वाला एंगल, DCO एंड OA और B ये वाले एंगल, मतलब ये एंगल करना है, ये वाला करना है और ये वाला, ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। सो हमें सिमिलर जो थी पहले हमें जो गिवन दिया वो दे दिया। ठीक है, देखो DOB एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो जिसके ऊपर जो एंगल्स होंगे ना उनका जो है प्लस हम मानेंगे 180 होगा उनका। ठीक है, तो मतलब DOC और
COB, इनका जो है प्लस मतलब इनका जो सम है वो 180 हो गया। तो DOC हमें पता नहीं, COB की हमें पता है 125, तो इधर आ जाएगा। तो DOC हमारा निकल गया, ये जो पहला पूछा हुआ है। ठीक है, अब ट्रायंगल ले लेते हैं DOC में। DOC में DCO, CDO, DOC, मतलब ये जो 3 ट्रायंगल हैं, ये 3 ट्रायंगल, इनका सम 180 होगा, क्योंकि ये सम ऑफ मेजर्स एंगल, मतलब इन तीनों का, क्योंकि ये ट्रायंगल्स है ना से, ये वाले ट्रायंगल है, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का जो सम है हमारे पास 180 होता है। ये हमारे पास रूल है। सो इनमें हमारे पास वैल्यू हमें CDO की पता है, DOC की पता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो हमारा DCO ये निकल जाएगा 55। ठीक है, अब ये 55 निकल गया। अब देखो क्योंकि OAB जो है वो ट्रायंगल जो है मतलब OAB, OCD ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें दिया हुआ है ODC OAB के इक्वल है। अगर OAB के इक्वल है तो मतलब जो O है वो O के इक्वल होएगा ही। ठीक है, और जो D है मतलब जो D है वो B के इक्वल होगा, राइट। और जो C है वो A के इक्वल होगा। OB के ये सम सेम होंगे, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। इसका मतलब जो लास्ट हमारा एंगल है वो भी DCO के इक्वल माना जाएगा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इन्होंने कहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्राइप्रेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC के इंटरसेक्ट ईच अदर ऑफ एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देखो हमने पहले ये बना लेना है, ट्राइप्रेजियम हमने बना लिया है ABCD। ठीक है, ये बीच में कोई O है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इनको एंगल्स बना रहा है। ठीक है, तो हमें A पैरेलल CD दिया हुआ है, तो CDO ये वाला एंगल, CDO ये वाला एंगल, और ABDO ये वाला एंगल, ये सिमिलर होंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास अगर A इक्वल उसके दिया है तो D ये वाला जो C एंगल है DCO और BAD ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो और ऐसे ही वर्टिकल एंगल तो इक्वल होते ही हैं, मतलब DCO और BOA ये भी इक्वल होंगे, मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये वाली है, ये वाली और ये वाली ये सेम होंगी, मतलब क्योंकि हमारे एंगल सेम आ रहे हैं इन दोनों के, क्योंकि ये एंगल जो है इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये दोनों हमारे पास मतलब सेम ट्रायंगल्स हो जाएंगी, AOB भी और DCO भी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ हमारे पास, मतलब हो गया जैसे हमने पीछे वो थ्योरम लगाई थी BPT, उसके हिसाब से क्या हुआ कि DO जो है वो अपॉन होगा BO के। ठीक है, और OC जो है और वो अपॉन होगा OA के। तो इनको इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें फोर्थ में फिगर दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि QR जो है वो QS के बराबर हैं, QR जो है अपॉन QS जो है वो QT अपॉन PR के है। एंगल 1 और 2 जो हैं वो सिमिलर हैं। सो हमें करना है कि PQS ये वाली जो है ये TQR इसके सिमिलर है कि नहीं है। तो हमें गिवन ये है, पहला एंगल दूसरे के बराबर दिया हुआ है। सो ट्रायंगल PQR में देखो, PQR ट्रायंगल PQR में जो एंगल 1 है ये हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। जो 1 = 2 है ना, वो मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि PR हो गया। ये हमारी इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 1 है और ये हमें दिया हुआ है। तो इक्वेशन 1 करेंगे तो यहाँ पे जो है PQ की जगह हम PR लिख देंगे। ठीक है, देखो
अब ट्रायंगल ले लेते हैं PQS और TQR, इसके हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2। उसके हिसाब से हमारे पास QR डिवाइड QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP, हम इक्वेशन 2 के हिसाब से हमारे पास आ गया। तो मतलब Q जो है इक्वल होगा R के, ये तो हमें पता ही है। तो Q इक्वल तो इसका मतलब हमारे पास एक एंगल सिमिलर आ रहा है, ठीक है, एक एंगल सिमिलर है और दो साइड्स हमने सिमिलर कर ली, तो मतलब एस साइड एंगल, साइड के हिसाब से ये दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर मानी जाएंगी। तो 5th क्वेश्चन आ गया हमारे पास, S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QRO PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS, शो दैट RPQ है। देखो हमने यहाँ पे ना ये ट्रायंगल बना ली, इन्होंने हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि कोई ये ST पॉइंट है और यहाँ एक एंगल बन रहा है, ये एंगल देखो हमने बना लिया है, यहाँ T एंगल बन रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल RPQ और RST में RST ले लिया हमने, ये गिवन है। तो RTS जो है इक्वल दे रखा है हमें QPS के, मतलब जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल दिया हुआ है ऑलरेडी हमें। तो मतलब कॉमन हो गया, R तो कॉमन हो रहा है ना दोनों उसमें, देखो इसमें भी, इस वाली अगर हम बड़ी ले रहे हैं तो R आ रहा है, अगर हम ये छोटी ले रही हैं तो भी आ रहा है। तो ये तो R वाला एंगल ये कॉमन है हमारे पास, तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर होंगी एंगल और एंगल के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद हमें अगले जो नेक्स्ट 6, 7 होगा, तो मतलब जो भी हमें होंगे कल 42 डे पे हम कंप्लीट करेंगे उसको, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आपने मेरे को कमेंट करना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन समझना है इसमें ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। और बहुत ही सावधानी से ही आपने एंगल्स को देखना है। अगर आपको नहीं इसमें पता चला कुछ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और बताना ज़रूर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।